हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्नो हिल ट्रेडर। ठीक है, रक्षित राय दिस साइड। सो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो नहीं मेरे भाई, अगर आप मार्जिन बेनिफिट्स उठाओगे बेसिकली हेजेस बाय करके, तो आपका पैसा बहुत कम लगता है, बहुत 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 कम लगता है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको बैंक निफ्टी खासकर, अगर आपको एक लॉट में सेलिंग करनी है बैंक निफ्टी में, तो 30,000 रुपये के अंदर भी आप सेलिंग कर सकते हो एक लॉट से। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइसेस ऐड कर रखी है, जैसे 45,900 की एक स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लो मेरे को ये सेल करनी है, तो यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन देखो आपके सामने दिखा रहा है 85,356 रुपीज़, सिर्फ एक लॉट पे। ठीक है, अगर मैं इसको नेकिड सेल करता हूँ तब, तो अब मेरे पास तो इतना है नहीं, मेरे पास तो 40-50 हज़ार रुपये है। तो मैं उसमें कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए हमारे को हेजिस बाय करने पड़ते हैं। अब हेजिस क्या होते हैं? सो hedges आर काइंड ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, कि अगर, क्योंकि अगर हम सेल कर रहे हैं तो जगह मान लो आप 3-4 रुपये वाला अगर सेल कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि वो ज़ीरो ही हो जाए? हो सकता है 3-4 रुपये वाला तो 400-500 रुपये भी चले जाता है, आजकल ये भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो जो सेलर है, सेलर का थोड़ा लॉस में, बेसिकली क्या कहते हैं आप कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है सेलर को, अगर उसकी किस्मत खराब रही तब। तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, हम हेज बाय कर लेते हैं। अब हेज हम बाय करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, अगर ऐसा कभी कभी ऐसा स्वॉन इवेंट अगर देखने को मिलता है, तो वो हेज कहीं ना कहीं हमारे को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बस ये काइंड ऑफ इंश्योरेंस होती है। सो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमारे को ये करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। या तो सबसे पहले आप एक हेज बाय कर लो, जैसे मान लो ये 10 रुपये का है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको हेज क्या होता है। जैसे आप पहले बाय कर लो हेज, ठीक है, उसके बाद आप सेलिंग कर लो। या तो दूसरा है कि आप एक बास्केट बना लो, ठीक है, हेज को भी ऐड कर लो और जो आपको सेल करना है उसको भी ऐड कर लो, दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर लो। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि हमें वो कैसे करना है, बास्केट ऑर्डर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे बास्केट्स पे आओगे आप, ठीक है, ऑर्डर्स पे क्लिक करके आपको यहाँ बास्केट्स वाला सेक्शन दिख जाएगा। तो आपको ना यहाँ पे पहले एक बास्केट क्रिएट कर लेनी है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, ठीक है, जैसे मैं ये नाम दे रहा हूँ कोई भी। ठीक है, अब ये ना हमारी बास्केट बन गई है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो जो हमने बनाई थी। अब मान लो मेरे को शॉर्ट करना है, ठीक है, मेरा व्यू जो है मार्केट को लेके वो बेरिश है, और मेरे को शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को। और मैंने स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर रखी कि भाई मेरे को ये करनी है। तो मेरे पास स्ट्राइक प्राइस आती है 45,900 की, कॉल मेरे को यहाँ से शॉर्ट करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ बास्केट पे, ठीक है, जो मैंने बास्केट क्रिएट की हुई है, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 45,900 बैंक निफ्टी की कॉल को। मैं यहाँ ऐड सेल पे क्लिक करके इसको जो है ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब हाँ, ये तो हमारे को महंगा पड़ रहा है। अब इसके लिए जो मैंने आपको बताया था कि हमारे को हेज भी बाय करना पड़ता है। तो हेज हम कैसे बाय करेंगे? हेज हम क्या करेंगे, कोई भी 5 या 10 रुपये वाला जो भी आपके पास कॉल के जो स्ट्राइक प्राइस होंगे, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अभी आज एक्सपायरी है, तो तब करके इन सब प्रीमियम्स को जीरो होना है, तो तब करके आपको वैल्यू 5-6 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। सो आओ अब यहाँ पे हम थोड़ी आउट ऑफ द मनी को बाय करते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं 46,200 लेके चलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल रूल भी बताऊंगा कि आप और क्या कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ऐड बाय कर देता हूँ, राइट। तो अब देखो, पहले आपका रिक्वायर्ड मार्जिन 85,000 था, लेकिन अब 18,400 रुपीज़ हो चुका है डायरेक्ट। कहाँ 85,000 लग रहा था, कहाँ 18,000 लग रहा है। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ करनी है, आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, आपकी जो बाइंग लेग होगी, बाइंग लेग को आपको ऊपर करना है, क्योंकि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले आपका हेज बाय होना ज़रूरी है। सेलिंग लेग आपका उसके बाद एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहले सेल करोगे तो वो आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, पहले हमेशा बाइंग लेग एग्जीक्यूट होगी जो आप हेज बाय कर रहे हो, उसके बाद जो मेन लेग जो आपकी सेलिंग लेग है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये तो था एक मोटा मोटा कि आप कैसे कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ क्या कैसे कर सकते थे, या तो सिंपल है, जैसे मेरे पास ये हेज भी है, मेरे पास ये भी है। तो पहले नॉर्मली बैक जाके 46,000 की कॉल, जैसे मेरे को ये करना है, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, नॉर्मली मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 46,200 की कॉल को ऐड कर लूँगा। वेट सेकेंड, 200, ठीक है। मैं यहाँ पे उसकी ये कॉल सेल कर निकाल लूँगा, ठीक है। अब जो ये निकली है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले यहाँ से बाय कर लूँगा, ठीक है। बाय करने के बाद उसके बाद जो मेरे को सेल करना है, मैं उस पर क्लिक करके फिर सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें भी आपको मार्जिन कम दिखेगा। तो ये थी दो टेक्निक्स। तो लेकिन अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि हेज बाय तो करना है, बट कौन सा बाय करना है। तो मैं आपको ना एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, ठीक है। आपके पास दो तीन अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। या तो एक है आप सिर्फ मार्जिन बेनिफिट्स के लिए उठा रहे हो, ठीक है, वो पहला आदमी आता है वो जो सिर्फ मार्जिन बेनिफिट्स के लिए उठाता है।
दूसरा आदमी है वो जो कि हेजिंग कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ी इंश्योरेंस भी चाहिए कि अगर चलो मार्केट अगेंस्ट में चला जाए तो उस केस में भी उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। सो बेसिकली स्प्रेड्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको सिर्फ मार्जिन बेनिफिट उठाना है, सिर्फ आपको पैसा कम लगवाना है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे कोई भी आपके पास स्ट्राइक प्राइस है, मान लो आप 200-250 रुपये वाली अगर आप सेल करने वाले हो, तो आपको क्या करना है, जो भी उसका 10% निकलता है, जैसे 200 रुपये का आप शॉर्ट कर रहे हो, तो 200 रुपये का 10% हो गया 20 रुपये। तो आप क्या करने वाले हो, जैसे आपको 200 रुपये वाली कॉल शॉर्ट करनी है, तो आप उससे पहले 20 रुपये वाली एक कॉल खरीद लो, ठीक है। अब सेम चीज़ कोई 400 रुपये वाली है, तो पहले 400 रुपये वाली कॉल या पुट खरीद लो, उसके बाद वो 400 रुपये 40 रुपये वाली कॉल या पुट पहले खरीद लो, उसके बाद 400 रुपये वाली जो है उसको बेच दो। समझ रहे हो, 10% को आप लेके चल सकते हो। अब दूसरा है जिसको बेसिकली जो कि जिसको मार्जिन बेनिफिट भी चाहिए, साथ में वो चाहता है कि उसको अगर अगेंस्ट मार्केट चले भी जाए तब भी उसको M2 में ज़्यादा बड़ी स्विंग्स ना देखने मिले। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 30 to 40% आप हेज बाय कर सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई 100 रुपये वाली आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आप 30 या 40 रुपये वाली हेज बाय कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको अगर लॉस होगा तो आपका ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो हेज है जो आपने बाय किया हुआ है वो आपको प्रॉफिट देने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि जब आपकी फेवर में अगर मार्केट आएगी भी ना, तो 30 to 40% आपका प्रॉफिट भाई वो हेज ले जाने वाली है। सो बेसिकली वो एक इंश्योरेंस है, ठीक है। इसमें बस आपका लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हाँ, लेकिन इसमें आपके प्रॉफिट भी ज़्यादा बड़े छोटे नहीं होंगे। अगर आप दूसरे तरीके से करें, जैसे मैंने आपको कहा मार्जिन बेनिफिट जो आपको उठाना है, तो उस केस में आपका अगर लॉस होगा तो उतना ही होगा, प्रॉफिट भी होगा तो अच्छा होगा। वो सिर्फ आपका पैसा कम लगने वाला है दूसरे तरीके से, जो मैंने फर्स्ट आपको टेक्निक बताई। सेकंड टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा महंगा हेज खरीद लो, वो आपका लॉस भी कम रखेगी, लेकिन प्रॉफिट भी आपकी उसमें कम होने वाले हैं। तो ये दो तरीके थे, और मैं आपको बास्केट वाला तरीका भी बताया आप कैसे यूज़ कर सकते हो, और एक सिंपल ट्रेडिशनल अप्रोच भी मैंने आपको बताई कि आप नॉर्मली कैसे ये काम कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।